जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। यह व्रत 2 जून और 3 जून को रखा जाएगा। एक दिन गृहस्थ जीवन वाले एकादशी व्रत रखेंगे और अगले दिन वैष्णव संप्रदाय के लिए व्रत होगा। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा। व्रत पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून को सुबह 5:04 पर होगा और अगले दिन यानी 3 जून को सुबह 2:41 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। हालांकि गृहस्थ जीवन वाले 2 जून को ही अपरा एकादशी का व्रत रख सकते हैं, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 3 जून को व्रत रखेंगे। 2 जून को आयुष्मान योग में विष्णु जी की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त बन रहा है। इस दिन सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 12:12 तक अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं 3 जून को सूर्योदय के सौभाग्य योग में अपरा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। जीवन वालों के लिए अपरा एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 3 जून को सुबह 8:05 से 8:23 AM तक पारण का मुहूर्त है। वहीं वैष्णव जन के लिए अपरा एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 4 जून को सुबह 5:41 AM से 8:10 AM तक पारण का मुहूर्त है। तो चलिए अपरा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्याय था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दी। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि वहाँ से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत को देखा और तप के बल से प्रेत के बारे में सब जान लिया, साथ ही उसके उत्पात का कारण भी समझा। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रताप से वह राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को आभार व्यक्त कर दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग चला गया।